हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और पिछला जो टेस्ट था काफ़ी आप लोगों के रेस्पॉन्स अच्छे आए कि पेपर बहुत ही अच्छा था और स्कोर्स भी देख के ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन तो अच्छे थे लेकिन थोड़ा सा टफ हो गया था, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर भी आपको तो तैयार सब कुछ करना है। टफ क्वेश्चन तैयार होंगे तो जाहिर सी बात है आप औरों से बेहतर होंगे और आपका स्कोर भी जो है औरों से बेहतर होगा। आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है, पेचिस नामक रोग किस जीवाणु से फैलता है, उसका नाम आपको बताना है। दूसरा है, नींबू के पौधों पर पाए जाने वाले जैंथोमोनास साइटी नामक जीवाणु में से कौन सा रोग हो सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ किस समूह में रखा जाता है, उस समूह का आपको नाम बताना है। फिर नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। और अगला है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आज पेपर थोड़ा मॉडरेट है, आप लोगों को आज अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक है। फिर थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है, दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं। ये तीन आपके स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन कौन से सत्य हैं आपको ये बताना है। और इसमें मैंने ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर सभी। ये आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ये लगभग में आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है, एक घन मिलीमीटर रक्त में रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या लगभग कितनी होती है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किस चीज़ से बना होता है। अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा एवं मांसपेशी का, या जल का। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में। ये सारे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक चुनना है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने के सोडे या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप या रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टोप से गोला दागा जाता है तो गोले की गति कैसी होती है, सीधी रेखीय गति, या प्रक्षेप गति, या उच्च परवलयाकार गति, या क्षैतिज गति। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपके ऑप्शंस हैं। फिर नेक्स्ट है, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है, इसका रीज़न आपको बताना है। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु या जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, मरग मरीचिका का कारण क्या है। फिर नेक्स्ट है, टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने से कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, कितने से कितने के बीच में आपके डेसिबल में ध्वनि उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। फिर अगला है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्यों। फिर अगला है, प्रकृति में हीरा, ग्रेफाइट तथा बकमेंस्टर फुलेरीन किसके तीन अपर रूप हैं। प्रकृति में हीरा, ग्रेफाइट और बकमेंस्टर फुलेरीन, ये जो है आपको बताना है कि किसके अपर रूप हैं। फिर नेक्स्ट है, लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, बिजली की इस्त्री को गर्म करने वाले तत्व के रूप में मुख्यतया किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है उसमें गर्म करने वाले तत्व के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है, पीतल किसका किसका किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। पोटेशियम, सोडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, ये आपके ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। फिर अब आते हैं, हमारे आंसर्स की बारी आती है। तो अब आप पॉज करके अपने आंसर्स देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, और अब मैं बताता हूँ आपको आंसर्स। पहला है, पेचिश नामक रोग किस जीवाणु से फैलता है। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक ये जीवाणु होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फिर नींबू के पौधे पर पाए जाने वाले जेंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इससे कैंकर रोग उत्पन्न हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ किस समूह में रखा जाता है। मोनेरा समूह में रखा जाता है। विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दमित्री इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी, और ये रूसी वैज्ञानिक थे। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें टॉयलिन पाया जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। फिर दूसरा है, हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। फिर थर्ड है, दोनों अलिंदुआ निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सारे सही हैं, 3 के तीनों सही हैं। अगला है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो 1 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है। 1 घन मिलीमीटर रक्त में रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या लगभग कितनी होती है। तो 2 से 5 लाख के बीच में होती है। अगला है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग किस चीज़ से बना है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो बना है वो जल का बना हुआ है। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो वसा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कपड़े धोने के सोडे या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। रक्तचाप या रक्त दाब ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो अत्यधिक उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तोप से गोला दागा जाता है तो गोले की गति कैसी होती है। सीधी रेखीय गति, प्रक्षेप गति, उच्च परवलयाकार गति या क्षैतिज गति। तो इसका सही ऑप्शन है, तोप से गोला दागा जाता है तो गोले की गति प्रक्षेप गति होती है। नेक्स्ट है, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है। इसका कारण है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि अंडमान निकोबार में ये शुरू किया गया है ऑप्टिकल फाइबर वाला काम। तो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो भ्रम हो जाता है गर्मी के दिनों में, या फिर आपने देखा होगा रोड पर जाते समय कभी कभी लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है रोड पे। तो ये मृगमरीचिका वही है, भ्रम वाली स्थिति जो पैदा होती है। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो टेलीविज़न के रिमोट में प्रयोग किया जाता है अवरक्त विकिरण, यानी इंग्लिश में बात किया जाए तो इंफ्रारेड।
नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो लगभग कितने से कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो 30 से 60 डेसिबल के बीच उनकी ध्वनि होती है। अगर फुसफुसाहट की बात करें तो लगभग 20 डेसिबल के आसपास फुसफुसाहट होगी, और जो सामान्य बातचीत होती है वो लगभग 45 डेसिबल के आसपास रहती है। लेकिन अगर परास इन दोनों के बीच की बात की जाए कि कितने से कितने बीच के में रहती है हमारी बातचीत, तो 30 से 60 डेसिबल के बीच में ये होती है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकृति में हीरा, ग्रेफाइट तथा बकमेस्टर फुलेरीन किस के 3 अपरूप हैं? तो ये कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। तो कार्बन के 3 अपरूप प्रकृति में पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमेस्टर फुलेरीन। लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारद वाष्प। ठीक है, पारद वाष्प और नियॉन भरी जाती है। अगला है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। बिजली के इस्त्री को गर्म करने वाले तत्व के रूप में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। अब इसमें नाइक्रोम में 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम का मिश्रण रहता है। तो नाइक्रोम में दो चीज़ों का मिश्रण रहता है। 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता मिला के पीतल बनाया जाता है। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो ये धातु है गैलियम। ये धातु कौन सी है? ये गैलियम है। और प्रकृति में शुद्ध रूप से यह नहीं पाई जाती है, परंतु इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये था आज का साइंस का टेस्ट। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। अब आती है कमेंट्स की बारी। तो इसमें सबसे अच्छा मोहम्मद अशरफ साहब ने लिखा हुआ है, खीरे की कड़वाहट का कारण कुकुरबिटेसिन होता है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण होता है, मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है, आंवले का कसैलापन टेनिन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है और मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सेलेनिन के कारण होता है। तो बहुत ही यूज़फुल है जानकारी। इसमें से कुछ क्वेश्चन, जैसे सेब का लाल रंग बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। और मिर्च में जो तीखापन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बारी। कैप्सेसिन के कारण इसमें तीखापन होता है। और तो इतने ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल नहीं है। बाकी आपको जानकारी रखनी हो तो इनको याद कर सकते हैं। मोहम्मद अशरफ साहब ने बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए साझा की है। ठीक है, तो इसमें मिर्च का तीखापन आप याद रखना एकदम, कैप्सेसिन, और सेब का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन, ये आपको याद होने चाहिए। फिर श्वेता पाल ने कमेंट किया है, सर हमने आपके वीडियो से हैंड नोट्स बनाकर और उसी से तैयारी करके यूपी टेट में 108 नंबर से पास किया और सी टेट 113 नंबर से। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा स्कोर है ये तो। गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इधर कुछ लोगों का स्कोर है। कुमारी मीनाक्षी हैं, सर जी नमस्ते, मेरे 12 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पिछला साइंस का पेपर ज़बरदस्त था भाई, इसका मतलब है। सुधा पांडे के 5 सही हैं। राम मोहन सिंह ने केवल गुड क्वेश्चन कहा है। रितु सिंह के 17 में से 11 सही हैं। लो स्कोर नहीं है, ठीक है। श्वेता पाल के भी 11 सही हैं। ए कुमार के 6 सही हैं और मुकेश कुमार के 9 सही हैं। श्रद्धा के 6 क्वेश्चन सही हैं। मोहित के 10 क्वेश्चन सही हैं। 17 में 10, ठीक है, अच्छा स्कोर है।
आप बहुत नीतू पाल ने कहा है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अनीता सिंह ने कहा है सर आप टीसीएस के लिए भी पढ़ाया करें। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई। अब भी आयोग की आ गई है एग्ज़ाम्स की जो शेड्यूल होती है वो आ गई है और उसके अकॉर्डिंग जून में आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होगा तो शुरू करेंगे। डोंट वरी। पहले इसका जो है टेस्ट पेपर जितने करवाने हैं जल्दी जल्दी करवा के ख़त्म करते हैं। नेहा प्रजापति ने गजब सर लिखा है। रोशन शिव ने थैंक्स लिखा है। गजब क्वेश्चन सर थैंक्स। तो ये थे आप सभी के कमेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा, पसंद आए होंगे क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले भाग में। और भी कोई सुझाव हो या कोई जानकारी हो तो इसी तरह से साझा करते रहिए। मैं लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। सबका ज्ञान बढ़ेगा। दुनिया में ज्ञान बांटते चलिए और क्या। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।